क्या है माता मीनाक्षी की मूर्तियों का रहस्य? क्यों किया माता मीनाक्षी ने भगवान शंकर से विवाह? राधे राधे भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना देवताओं के राजा इंद्र ने की थी। माना जाता है कि उन्होंने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए यहाँ एक शिवलिंग पाया और मंदिर बनवाया। ऐतिहासिक रूप से इस मंदिर का उल्लेख 6ठी शताब्दी के तमिल साहित्य में मिलता है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर केवल अपनी भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनसुलझे रहस्यों और वैज्ञानिक वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़े कुछ प्रमुख रहस्य मैं बताती हूँ। इस विशाल मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि आप मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हों, आपको वहाँ से मुख्य गोपुरम दिखाई देंगे। उस जमाने में बिना किसी आधुनिक उपकरण के ही इतनी सटीक गणना के साथ निर्माण करना आज के इंजीनियरों के लिए भी एक पहेली है। मंदिर के अंदर एक हॉल है जिसमें 1000 खंभे होने का दावा किया जाता है। इन खंभों को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि यदि आप किसी भी कोण से देखेंगे तो वे एक सीधी रेखा में ही दिखाई देंगे। इनमें से कुछ खंभों को थपथपाने पर अलग अलग संगीत के स्वर निकलते हैं, जिन्हें म्यूजिकल पिलर्स कहा जाता है। देवी मीनाक्षी की मुख्य मूर्ति मरकत पत्थर से बनी मानी जाती है, जिसे पन्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मूर्ति का रंग समय और प्रकाश के अनुसार हल्का बदलता हुआ प्रतीत होता है। देवी की आंखों को मछली जैसी मीनाक्षी माना जाता है और रहस्य ये है कि भक्त महसूस करते हैं कि देवी की आंखें हमेशा खुली रहती हैं और वे हर दिशा से अपने भक्तों को देख रही हैं। मंदिर के भीतर स्थित पोट्रामराइकुलम के बारे में प्राचीन रहस्य यह प्रचलित है कि पुराने समय में यदि कोई लेखक अपनी पांडुलिपि इस सरोवर के पानी में डालता था और यदि वो रचना श्रेष्ठ होती थी तो वो पानी में तैरने लगती थी, और यदि रचना खराब होती थी तो भक्तों वो डूब जाती थी। इसे साहित्यिक परीक्षा का केंद्र माना जाता था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव यानी सुंदरेश्वर आज भी हर रात देवी मीनाक्षी के शयन कक्ष में जाते हैं। इसी कारण हर रात एक विशेष पालकी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान की प्रतिमा को देवी के पास ले जाया जाता है। यह परंपरा सदियों से बिना रुके रहस्यमय श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। मंदिर के गोपुरम पर हजारों मूर्तियां बनी हैं, जिसे हर 12 साल में साफ किया जाता है। मदुरई शहर को इस मंदिर के चारों ओर कमल के फूल के आकार में बसाया गया था। मंदिर इसका केंद्र है और शहर की सड़कें कमल की पंखुड़ियों की तरह इसके चारों ओर फैली हुई हैं। प्राचीन काल में शहरी नियोजन का यह एक अद्भुत उदाहरण है। देवी का नाम मीनाक्षी 2 शब्दों से बना है, मीन यानी मछली और अक्षी माने आँख। पौराणिक मान्यता है कि जिस तरह मछली अपनी पलकें नहीं झपकाती और केवल अपनी दृष्टि से अपने बच्चों की रक्षा करती है, वैसे ही देवी मीनाक्षी अपने बिना झपकी वाली आँखों से हमेशा अपने भक्तों की रक्षा और पोषण करती हैं। देवी मीनाक्षी को एक योद्धा, राजकुमारी, तड़ात गई के रूप में भी जाना जाता है। कथा है कि वह 3 स्तनों के साथ पैदा हुई थी और उन्हें वरदान मिला था कि जब वह अपने होने वाले पति से मिलेंगी तो उनका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। जब वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिली तब ऐसा ही हुआ। यह मंदिर उनकी इसी शक्ति और विजय का प्रतीक है। हर साल यहाँ चित्तिरई तिरुविजय उत्सव मनाया जाता है, जो 1 महीने तक चलता है। इसमें देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह का भव्य मंचन होता है। इस उत्सव को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। मंदिर के 14 गोपुरम पर केवल नक्काशी नहीं, बल्कि 33,000 से भी अधिक मूर्तियां बनी हुई हैं। हर मूर्ति का अपना एक रंग, भाव और पौराणिक कहानी है। हर 12 साल में इन मूर्तियों की मरम्मत और रंगाई पुताई की जाती है, जिसे कुंभाभिषेकम कहा जाता है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में और कई रोमन व्यापारियों ने इस मंदिर और मदुरई शहर की भव्यता का वर्णन किया है, जिससे पता चलता है कि ईसा पूर्व भी यह स्थान वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध था। भक्तों, आपको हमारी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भक्तों, आप हमारे चैनल को अगर लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमको वीडियो बनाने का भी मन करता है। आपको नेक्स्ट जानकारी किस
धाम के बारे में चाहिए भक्तों, कमेंट में इसे भी लिखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें पैसे नहीं लगते भक्तों। राधे राधे भक्तों।